आज हम आपको जानू शीर्षासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। जानू शीर्षासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार बैठें। अब पैरों को इस तरह फैलाते हुए एक पैर को मोड़कर रखें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अब नीचे झुकें, माथा घुटनों से लगेगा। इस स्थिति में 3 से 4 सेकंड रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर यह क्रिया एक पैर के साथ 2 से 3 बार करें। 2 से 3 बार कर लेने के बाद वही प्रक्रिया एक पैर को मोड़कर इस प्रकार व्यवस्थित रखना है। श्वास लेकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, माथे को घुटने से लगाकर इस स्थिति पर रुकना है। यह जानू शीर्षासन करने की विधि हुई। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार या 3-3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। आप जानू शीर्षासन जितनी भी देर करें उसका 20% समय आराम को दें। आराम करने के लिए यह 2 स्थितियाँ सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छे से आराम मिलता है। जानू शीर्षासन कर लेने के बाद इसका उपासन कोणासन 2 से 3 बार अवश्य करें। जानू शीर्षासन के अभ्यास से पेट के सभी अंग स्वस्थ होते हैं तथा उनसे संबंधित रोगों में लाभ मिलता है। चुस्ती फुर्ती बढ़ाने के लिए भी यह उत्कृष्ट आसन है। पेट, कमर, जांघ व नितंब की चर्बी कम होती है। पैर, जांघ, पेट, कमर, छाती, हाथ, कंधे व पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हृदय, फेफड़े, अग्नाशय, अमाशय, यकृत, वृक्क, प्लीहा आदि सभी अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम होता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। जननेंद्रियां, मूत्र संस्थान, गर्भाशय, मलाशय आदि अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है। लीवर व किडनी के लिए भी विशेष लाभकारी आसन है। यह आसन दिमाग को शांत रखता है, मन को एकाग्र करता है। तनाव व अवसाद में भी लाभकारी आसन है। पुरुषों से संबंधित रोग में, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में भी लाभकारी आसन है। कब्ज को दूर करने में भी यह सहायक आसन है। पाचन क्षमता बढ़ती है तथा भूख खुलकर लगती है। बच्चों को कद बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। जानू शीर्षासन। जानू जिसका अर्थ होता है घुटना, शीर्ष सर या माथा को कहते हैं। चूँकि इस आसन में मस्तक को घुटने में लगाया जाता है, इसलिए इसे जानू शीर्षासन कहते हैं। इंग्लिश में इसे हेड टू नी पोज कहा जाता है। जानू शीर्षासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत तथा आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं।
अस्थमा, श्वास के रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। रीढ़ की हड्डी के रोगी, मेरुदंड के मरीज, नितंब व घुटनों के रोगी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च रक्तचाप व वर्टिगो के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं 4 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों तो भी यह आसन न करें। दस्त की दशा या आंतों में सूजन हो, हार्निया के रोगी भी इस आसन का अभ्यास न करें। प्रारंभ में जानु शीर्षासन करते समय सहज रूप से जितना झुक सकें उतना ही झुकें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। ध्यान यह भी रखें कि घुटने जमीन से लगे रहें, अर्थात जब आप जानु शीर्षासन पर अंतिम अवस्था पर आएंगे तब आपके दोनों घुटने जमीन से चिपके हुए होने चाहिए। पूर्ण जानु शीर्षासन में माथा घुटने पर पूरी तरह टिक जाएगा। तो यह था जानु शीर्षासन या हेड टू नी पोज करने की विधि व उसके लाभ।